इस टॉपिक के बारे में कि बिज़नेस करें या जॉब। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाऊँ, जिन भी बंदों का बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया है, उससे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि उन बंदों के बिज़नेस के सक्सेसफुल होने में किसी को 1 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 6 साल लगे। अब वो जो बैकएंड की स्टोरी कोई नहीं बताता कि भाईजान हम इस प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना टाइम हमें लगा है, और हर बंदे को इतना टाइम लाजमी लगता है। अब क्या होता है, वो बंदे जो बिजनेसमैन है वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद पहला स्टेप वो ये कहते हैं कि नौकरियां छोड़ो, बिजनेस शुरू करो। अब जो बंदा जॉब कर रहा है वो इनके बातों में ट्रैप का शिकार होकर जॉब छोड़ता है, बिजनेस शुरू कर देता है। बट हकीकत में वो ये चीज़ नहीं देखता कि क्या उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मार्केट रिसर्च वो नहीं करता, उसको प्रॉज एंड कॉन्स नहीं पता होते बिज़नेस को। वो समुंदर में डुबकी लगाने चला जाता है। डुबकी लगाने के बाद उसको पता लगता है कि अभी मेरे पास बिज़नेस का टाइम नहीं आया। उससे पहले उसने रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, उससे पहले उसने एसेट्स इकट्ठे करनी है, उससे पहले उसने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सेविंग्स करनी है जो इन्वेस्ट करेगा। ये मिडिल क्लास लोगों को मायने में रख के बता रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। वो क्या करते हैं, जॉब से कलेक्ट करते हैं अमाउंट, सेविंग्स करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, उधर से अर्निंग जनरेट होती है, फिर जाके धंधे को कंटिन्यू करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनका बिजनेस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। बट हर बिजनेस को ना, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, उसको ग्रोथ के लिए पहले वो 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, आस्ता आस्ता वो बड़ा होता जाता है। बिल्कुल बिजनेस की और धंधे की भी मिसाल यही है। बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, स्लो आस्ता आस्ता। पहले वो छोटे बच्चों की तरह होता है, उसकी देखभाल छोटे बच्चों की तरह करनी पड़ती है। उसको दूध पिलाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हर डायरेक्शन में बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए नजरें रखनी पड़ती हैं। फिर आस्ता आस्ता जब वो ग्रोथ पकड़ता है, जब एक पीक पॉइंट पे आता है, उसके बाद हमने स्टेबलाइज करना होता है। बिजनेस चलाना बड़ी बात नहीं है, धंधे को स्टेबलाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। अब आ जाती है बात मेन पॉइंट पे। जो जॉब वाले बंदे हैं, जब वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छे तरीके से क्यों रन करते हैं, उनको पता है एम्प्लॉयज़ जॉब में क्या फीलिंग्स उसकी होती हैं, उसकी थॉट्स प्रोसेस क्या होता है। मतलब हमारे पंजाबी में आंदे ने कि जो सस बनन वास्ते पहले नौ बनना पैंदा है। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पहले एम्प्लॉय बनना पड़ता है। तो जो भी जॉब कर रहे हैं, आप पहले स्टेबलाइज, मतलब मेन फोकस ये रखें, सेविंग्स इकट्ठी करें, इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट जमा करें, और प्रॉज एंड कॉन्स देखें, मार्केट रिसर्च करें, अपने रिसोर्सेज को देख के फिर बिजनेस स्टार्ट करें। सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर अपने आप को ट्रैप का शिकार नहीं करना कि कोई बंदा कहे धंधा शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, नौकरियां बेकार हैं, नौकरियां छोड़ दो। एक बात कही थी कि सस बनन वाते पहले नौ बनना पैंदा है। इसी तरह अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पहले अच्छा एम्प्लॉय बनना पड़ता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। थैंक यू।